माय फेवरेट चॉकलेट केक। तुम्हें देखते ही तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। चम्मच। शर्लिन, क्या कर रही थी तुम? हाँ, क्या कर रही थी? बुआ, शर्लिन केक खाने वाली थी, राइट शर्लिन? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? शर्लिन केक खा रही थी। मेरा मतलब केक खाने ही वाली थी। आंटी, शर्लिन ने तो करवा चौथ का फास्ट रखा है ना? ऋषभ जी ने मना भी किया कि फास्ट मत रखो, तबीयत खराब हो जाएगी, तोड़ दो। लेकिन शर्लिन ने कहा कि रीति रिवाज में इतना बिलीव करती है कि फास्ट नहीं तोड़ेगी। तो फिर खाना ढूंढते हुए इस तरह किचन में क्यों आ गई? और केक खाने ही वाली थी वो तो। कुछ समझ में नहीं आया। शायद शर्लिन को भूख लगी होगी। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलूं तो क्या बोलूं तुझे? शर्लिन पुत्र, हमने तो तुझे फोर्स नहीं किया था ना करवा चौथ का व्रत रखने के लिए। फिर तूने इस तरह चोरी चोरी आखिर क्यों? आखिर इस प्रीता ने मेरा सारा खेल खराब कर ही दिया सबके सामने। इसे तो मैं देख लूंगी, लेकिन इस वक्त क्या एक्सक्यूज बनाऊं? सॉरी आंटी, वो मैंने केक देखा और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैं टेम्प्ट हो गई। और मैं क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें खुशबू सूंघने की? ये केक मैंने अपने लिए मंगाया था, तुम्हारे लिए नहीं। पर वो तो केक खा रही थी। वो देखिए, स्पून से पीस भी अलग किया है। पुत्र, एक मिनट तू रुक जा। करीना दी, ये गलती आपकी है। अगर आपको भूख लगी थी तो आप किसी सर्वेंट को भेज के केक मंगवा लेती ना। आपने शर्लिन को क्यों भेजा? कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए था ना कि ये सवेरे से बेचारी भूखी प्यासी बैठी हुई है, व्रत रखा हुआ है, और आपने इसी को भेज दिया केक लेने के लिए। इसका मन ललचा गया होगा बेचारी का, है ना शर्लिन? एक बार ऐसे ही मेरा भी मन ललचा गया था जब मैंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था तब। लेकिन कोई नहीं पुत्र, तू टेंशन ना ले। कम से कम भगवान का शुक्र मान के तेरा व्रत टूटा नहीं। गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है पुत्र। ये जो भी हुआ है करीना दी की वजह से हुआ है, तेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं शर्लिन, चल पुत्र तू मेरे साथ चल, आजा। व्रत नहीं टूटा ना, कम से कम वो तो अच्छा हुआ। आजा, कुछ मतलब मैंने जो प्रीता के बारे में सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। वो यहाँ शर्लिन को नीचा दिखाने आई थी ताकि वो खुद ऋषभ को पटा सके। और वो मेरा करण, इस प्रीता ने कोई स्टूपिड सी कहानी सुनाई होगी और उसने विश्वास कर भी ली। पर प्रीता, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, तुम शर्लिन को हरा नहीं पाओगी, क्योंकि जब तक करीना शर्लिन के साथ है, जीत शर्लिन की ही होगी। आज इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। हम शर्लिन का सच आंटी के सामने नहीं ला पाए। हम श्योर बुआ ने जानबूझ के शर्लिन को बचाया, ये कहकर कि केक उन्होंने खुद के लिए मंगवाया था। और मेरी मॉम भी कितनी सीधी है, बुआ की इतनी सी ट्रिक नहीं समझ पाई। कैसे करेंगे शर्लिन का पर्दाफाश? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण पुत्र, मैं ये पूछ रही थी कि सोफिया वही लड़की है ना जो कृतिका की सगाई में आई थी? जी आंटी। हाँ, मम्मी जी बता रही थी कि कुड़ी बड़ी अच्छी है। तो एक काम कर पुत्र, तू सोफिया को फोन करके अभी का अभी यहाँ बुला ले। अभी? हाँ भाई, अभी। आप लोग इतना चौंक क्यों रहे हो? आज करवा चौथ की व्रत की पूजा है हमारे घर पे, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी शामिल हो जाए। हमारे फैमिली के साथ मिलना जुलना हो जाएगा तो एक रिलेशन बन जाता है ना। मना किया था ना तुम्हें कि मॉम को ये सब बातें मत बताओ। अब तुम ही संभालो इन्हें। लेकिन मैंने तो प्रीता, मैं देखती हूँ।
करण पुत्र, तू इस बेचारी को क्यों डांट रहा है? इसका क्या कसूर है? वैसे भी कौन सी गलत बात कर दी इसने? ये बात तो मुझसे ज्यादा देर नहीं छुपा सकता था, समझा ना? अरे प्यार किया तो डरना क्या? पुत्र जी देखना, मैं तेरी चट मंगनी और पट ब्याह करवाऊंगी। हाँ प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहता इस घर में कोई भी आए, I mean सोफिया इस घर में आए, और वैसे भी उसने फास्ट नहीं रखा। जैसे तेरी मर्जी पुत्र, मतलब मैं ही एक माँ हूँ यहाँ पे जो मरी जा रही हूँ अपने बच्चों को खुश देखने के लिए। मतलब ये कैसे कर सकता है तू? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। क्या दुश्मन हूँ मैं तेरी, या फिर मेरी नजर लग जाती तुझे? नहीं ना, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहे। मैं तो हमेशा यही सोचते आई हूँ कि मेरे बच्चे मुझे अपना दोस्त समझते हैं, अपनी दिल की बात मुझे बताएंगे। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो मेरे बच्चे मुझे दोस्त समझे, अपनी दिल की बात मुझसे करे। मेरे बच्चे तो मुझे समझते ही नहीं। मॉम प्लीज इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो आप मुझे, प्लीज। ओके, मैं सोफिया को यहाँ बुला ही लेता हूँ। हाय मेरा पुत्र, मान गया तू? मुझे पता था तू अपनी माँ की बात टाल नहीं सकता। हाय मैं बस एक बार मॉम को यहाँ से हट जाने दो। कसम ऊपर वाले की, इस साइको को तो मैं जान से मार दूंगा। जाओ जाओ, ये आंखें कैसे दिखा रहे हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। प्रीता तू एक काम कर, किचन में जाके एक और थाली रेडी कर ले, ठीक है? करण और सोफिया भी तो पूजा करेंगे, टेरेस पे ले आना। बहुत अच्छा आइडिया आंटी, मैं अभी जाकर एक और थाली पूजा की रेडी कर लेती हूँ। बिल्कुल, जल्दी रहे पुत्र। इस बार तो इस साइको ने पूरा फंसा दिया यार, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। मॉम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने वैसे भी फास्ट नहीं रखा, प्लीज। ऐसे हो सकता है जो लड़की तुझसे सच्चा प्यार करती है उसने व्रत रखा ही होगा, तुझे बताया नहीं होगा। बस तू चिंता ना कर। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। वो पहले प्रीता ने मुझे शर्लिन और ऋषभ की गुड न्यूज दी, और फिर आज तेरी गुड न्यूज दे दी। मैं बहुत खुश हूँ। अब तू लग जा अपने काम पे, उसको फोन कर सोफिया को। गुड न्यूज माय फुट। इस प्रीता की बच्ची ने भाई की लाइफ की ऐसी की तैसी कर रखी है, और अब मेरे साथ भी वही कर रही है। ये होती कौन है? किसी का रिश्ता किसी के साथ जोड़ने वाली? हाँ, मेरी लाइफ कोई मजाक नहीं है, लेकिन इससे मैं बाद में निपटूंगा। इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। नो फेस, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं इसे अपने साथ ऐसा करने ही नहीं दूंगा। झूठे हो तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रही हो तुम? ऑफ कोर्स बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, और तुम जानती हो कि तुम्हारे प्यार में मैंने दीवानगी की सारी हदें पार कर दी। अच्छा, अगर मुझसे इतना प्यार करते हो तो जब मैंने दोपहर को कॉल किया तो फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? और तो और मुझे वापस कॉल भी नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मेरे मॉम डैड मेरे साथ थे, और अगर उन्हें पता चल जाता कि हम दोनों आज भी कांटेक्ट में हैं, तो कितना बड़ा हंगामा हो जाता। आई अंडरस्टैंड जानू, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम समझती हूँ, लेकिन जहां तक करवा चौथ का सवाल है ना, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। सब कुछ यस में ही चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो शर्लिन खुराना को ना सुनने की आदत नहीं। और हाँ, अगर तुम मेरा फास्ट खुलवाने नहीं है ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शूंगी नहीं, क्योंकि ये फास्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रखा है। ऑफ कोर्स आऊंगा मैं। तुम जानती हो ना कि मुझे चैलेंजेस कितने पसंद हैं। जाने मन, हालात जितने ज्यादा मुश्किल होते हैं ना, मुझे जीतने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। पर एक बात बताओ, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो क्या तुम मुझसे मिल पाओगी? ऑफ कोर्स 100%। अगर उस ऋषभ के साथ पूजा में भी रहूंगी ना मैं, तो उसे भी अधूरी छोड़ के आ जाऊंगी। वो बेचारा मिठाई की और खाने की थाल पकड़ के बैठा रहेगा, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि ये फास्ट खोलने का हक तो सिर्फ तुम्हारा है। ओके बाय। ओके। इसका मतलब शर्लिन का बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है, लूथरा हाउस में। कुछ तो करना पड़ेगा। ये करण भी ना मुझे टेंशन देना बंद नहीं करता। वैसे तो अपनी बातों से मुझे बकाता रहेगा, उसकी शक्ल देखने को मन नहीं करता, फिर भी सामने से हटता नहीं है। आज इतनी इंपॉर्टेंट बात करनी है तो पता नहीं कहाँ है। वो करण। प्रीता, एक सेकेंड ना। गर्ल्स, ये है मेरी स्कूल टाइम फ्रेंड्स। ये है दीपा,
हाय। सलोनी एंड दैट्स मुस्कान एंड गर्ल्स ये है मिस प्रीता, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट है एंड बाय द वे अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। सो नाइस टू मीट यू ऑल। मैं अभी 2 मिनट, मुझे बहुत जरूरी काम था। ओके आई जॉइन। Thank you. I have to go. एक तरफा प्यार में मेरी जान लेकर रहेगा। प्रीता जी को पता ही नहीं है कि मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ। क्या फंसाया है आपने मुझे एकदम। आप मुझे एक बात का जवाब दो कि मैं शर्लिन के साथ ये सब कैसे करूं जब मैं उसके लिए कुछ फील ही नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। वो बेचारी मेरे लिए इतना टफ फास्ट रख के बैठी, इतना सब कुछ मेरे लिए कर रही है, अब क्या हो सकता है? क्या करूं? क्यों फंसाया है आपने मुझे ऐसा?